देख रहे थे कि हम कैसे बढ़ा सकते हैं अपनी वेवलेंथ। अभी हम ये लिख रहे थे कि लाइक कि इस रूट पे पॉसिबल है क्वार्टर वेव ट्रांसफॉर्म, तो हम और देखते हैं। ठीक है, तो ये पॉसिबल यहाँ पर होता है। ठीक है, जब इक्वल हो दोनों, और क्या हो हमारे थीटा क्या है, पाई बाय टू, द केस ऑफ क्वार्टर वेव ट्रांसफॉर्म। ठीक है। सो क्या हम इसके मैक्सिमा को बढ़ा सकते हैं क्या, मिनिमास को? इसके अगर मिनिमम को बढ़ा दें इसके अबाउट हम, तो हमारा क्या हो जाएगा, बढ़िया आएगा। और हमारा ठीक है, क्या बढ़िया आ जाएगा मतलब तो हमारा पेमेंट बढ़ सकती है हमारी कैसे करके। तो ऐसा कर सकते हैं हम। तो हमने देखा था कि इसको बढ़ाने का तरीका हमें थोड़ा समझ आता है कि जो इनिशियली क्या हो रहा था कि हमने इसको अगर हम, तो बेसिकली डिप आ रहा था वो किसकी वजह से आ रहा था, बिकॉज हमने दो, हमारे पास कहते हैं दो लोड थे, मतलब एक जेड नोट था, जेडल था, उसकी वजह से डिप आ रहा था बीच में, बिकॉज हमने लेंडा वो ट्रांसफॉर्मर यूज कर लिया था। क्या हम ऐसे मल्टीपल इसकी वैल्यू बढ़ा दें अगर हम, जेडल और जेडल के बहुत सारे ले आए अगर हम बीच में, मतलब बहुत सारे वैल्यू इसकी बढ़ा दे वैल्यू अगर, तो हमारे पास क्या मल्टीपल डिप आएंगे ऐसे, उसकी वजह से हमारे पास आ जाएगा मल्टीपल डिप आने से वैसे क्या जाएगा, हमारी पेमेंट बढ़ सकती है हमारी। तो मल्टीपल डिप इसका इससे कहीं से ये इससे रिलेटेड है। जेड नोट जेड जेड मतलब कि यहाँ पर रिफ्लेक्शन कितनी हो रही है, जेड पर कितनी हो रही है। तो अगर इसके बढ़ा दें वैल्यू हम, मतलब ये वैल्यू बढ़ा दें, मतलब इसके नंबर ऑफ पॉइंट बढ़ा दें अगर हम, इसके हम इसको नंबर बढ़ा दें इसके हम अगर हम, तो क्या हम मतलब बढ़ा सकते हैं कहीं देखा जाए तो हम यही करते हैं इस केस में। क्या करते हैं हम इसके बीच में क्या मल्टीपल लगा देते हैं। इसके बीच में क्या कर देंगे, इसके जो मल्टीपल ऐसे छोटे छोटे लेंथ लगा देंगे, इसके वजह से क्या हो जाएगा, हमारे पास इनकी वैल्यू बढ़ जाएगी बहुत सारी, और हमारे पास मल्टीपल डिमांड्स हो जाएंगी, इसके वजह से हमारी पेमेंट बढ़ सकती है। तो इंट्यूशन हमारी यही करेंगे हम। सो एग्जाम्पल दे रखा है समझ लिए से कि अगर सपोज हमने मैच कर दिया है तो ये मैचिंग होगी होगी। ठीक है, ठीक है, मतलब एग्जाम्पल है मतलब कि अगर ये गिवन है तो सही मैचिंग हो भी रही है, नहीं हो रही है, तो ये हो रही है। तो ठीक है, तो हम थीटा हमारे कहाँ के बीच, जीरो टू पाई के बीच में चलेगा हमारा थीटा। ठीक है, क्लोजली स्पेस्ड मिनिमास चाहिए अपने को। ठीक है, अब हम देखते हैं कि सपोज हमने ये कर दिया इस केस में, हमने क्या किया, एक और लगा दिया, जेड लगा दिया, एक और जेड लगा दिया, मतलब दो हमने दो ट्रांसफॉर्म लगा दिए बीच में हमने, डेल्टा जेड के बीच में जाने के लिए। ठीक है। सो अगर हम यहाँ पर लिखें नेट रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट कितना होगा इस यहाँ से देखने पे, तो कितना होगा, फैमिली वही हम यूज कर थ्योरी यूज करेंगे, स्मॉल थ्योरी ऑफ स्मॉल रिफ्लेक्शन यूज करेंगे यहाँ पर। हमारे पास फॉर्मूला क्या आता है, जेड नॉट जेड वन ईस्ट पावर जे ईस्ट पर माइनस जे टू थीटा, जेड एल ईस्ट पर माइनस जे फोर थीटा। ठीक है, वो हम यूज करते हैं यहाँ पर। और तो ये आंसर आता है। तो भाई ये वेल्ड ओनली कब है, जब जब हमारे रिफ्लेक्शन क्या है, बहुत छोटे छोटे हैं वो। ठीक है, ये याद रखना है। और हम इसका हम रूट निकालने की कोशिश करें तो कब क्या रूट कब होंगे, तो फिर जब सारे इक्वल हों और सारे में नेगेटिव पॉजिटिव आ रहा हो कुछ। ठीक है, तो तुम्हें एक रूट्स कब आएंगे इसके लिए, तो हम सारे को इक्वल कर देते हैं पहली बात तो। ठीक है, और सारे विल बी वेरी लेस देन वन होने चाहिए भी है। और रूट्स देखेंगे, सॉल्व करेंगे इसको अगर हम, तो ये पाई जो होना चाहिए, जीरो से पाई के बीच में आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, चीज रिपीट होने चली जाती है इसलिए। तो इसका जो आंसर आता है वो क्या आता है, 0.325 और 0.625 पाया आता है। मतलब थीटा की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, कितनी आनी चाहिए, मतलब दे आर नॉट एनी मोर लैंड बाय फोर, लैंड बाय फोर नहीं रहेगा, लैंड बाय फोर पे हमारा थीटा कितना इलेक्ट्रिकल कितनी आती है, पाई बाय टू आती है इसके लिए। पाई बाय टू तो आ नहीं रही है, ज़्यादा कम आ रही है नोटिस दिखेगा तो आप। तो ये आएगा। ठीक है, तो हम इसको यूज़ करके हम कर सकते हैं। हाँ देखिए, एफ नोट भी दे रखा है इसने। एफ नोट कितना होगा, ये पाई यहाँ से ये हट जाएगा। ठीक है, क्यों हट जाएगा, तो यही फॉर्मूला होता है ना हमारा, एफ पाई बाय टू होता है यहाँ पर। हाँ, तो पाई बाय टू होता है सॉरी यहाँ से। हाँ, तो पाई बाय टू टू वहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, टू से टू टाइम्स हो जाएगा। तो मतलब इस फ्रिक्वेंसीज पे ये दोनों करेंगे, रेजोनेंस करेंगे। सो एफ नॉट हमारा क्या है, वही जो फ्रिक्वेंसी हम यूज़ कर रहे थे, मतलब फ्रिक्वेंसी ऑपरेशन जो है, तो वही एफ नॉट है हमारा। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर था पाई बाय टू पे, यहाँ पर एफ नॉट ही आएगा यहाँ पर। ठीक है, तो वही सेम एफ नॉट के लिए हम दो मिनिमम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर हम। ठीक है, दो मिनिमम आ जाएंगे। तो हाँ, पर ये उसी पे ये नहीं कर रहा होगा, पर मतलब यही वैल्यू आएंगी। ठीक है, और हाँ, अगर हम अगर बनाना चाहे तो कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पर वैल्यूज क्या क्या होंगी यहाँ पर, जेड वन कितना होना चाहिए, जेड टू कितना होना चाहिए, जेड वन कितना होना चाहिए, वो होना चाहिए जेड नॉट और जेड टू का ज्योमेट्री में जेड टू कितना, जेड वन और जेड एल का ज्योमेट्री में होना चाहिए, जो हम यूज़ करते हैं, हम ना यूज़ करेंगे यहाँ पर। ठीक है, इसमें थोड़ा सा पता नहीं ऐसा क्यों है, पर ये यूज़ करते हैं। ओके, और हम जेड नॉट भी लिख सकते हैं, जो 100 मीटर होता है उससे जेड वन सकते हैं, जेड टू सकते हैं। यहाँ से हम वैल्यू बदल की कितनी इतने की है, यहाँ पुट करेंगे वैल्यू हम, यहाँ जेड आ जाएगा, यहाँ से हम जेड वन पर यहाँ से निकाल लेंगे। और हम यहाँ से हमारी स्ट्रिप लाइन निकाल सकते हैं, कितनी विड्थ कितनी होगी, उसको कितनी की होगी। फिर हमें क्या पता है, इम्पिडेंस पता है इसका, और हमें लेंथ पता चलेगी यहाँ से। ठीक है, बीटा से लेंथ निकाल लेंगे, बीटा से निकाल लेंथ निकाल सकते हैं यहाँ से। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। तो हमने सॉल्व कर लिया। ठीक है, आगे देखते हैं। तो अगर हम जेड टू निकालते रहे, ये दो क्वेश्चन दो वेरिएबल हैं,
तो एक को उसमें पुट कर देंगे तो दूसरी आ जाएगी, और ये दूसरी पुट कर देंगे वो आ जाएगी। ये तो शो करना पड़ेगा थोड़ा सा यहाँ पर, ठीक है, निकालने के लिए 0.2 को, फिर जैसे निकाला पुट कर देंगे यहाँ पे, वैल्यू आ जाएगी 0.2 निकाला, तो जैसे सारे रिफ्रेशिंग पता चल जाएंगे अपने को। तो इसलिए हमें दोनों इक्वल होना जरूरी है, इसलिए हम इसे निकालते हैं, बिकॉज हमारे रिफ्रेशिंग कोएफिशिएंट क्या आता है, सेम आता है दोनों केस में। इक्वल आने चाहिए सारे, तो इक्वल आ गए यहाँ से, ठीक है, और फॉर्मूला याद आ गया, 0 कॉमन निकाल लेंगे, इस बार J25 इस बार माइनस J45, तो हमारे दो हमारे पास क्या होंगे, मिनिमा आ जाएंगे, मिनिमा आ गया, ठीक है, और ये हो गया सेंटर पॉइंट था। तो इससे हमारी बैंड बढ़ सकती है, ठीक है। तो आगे देखते हैं, हम अगर हम क्या 3 यूज़ कर लें तो क्या और बढ़ जाएगी बैडमिंटन, हमारे 3 मिनिमम आ जाएंगे। 3 यूज़ करेंगे तो क्या हो जाएगा, फॉर्मूला क्या लिखेंगे नेट रेफरेंस कोएफिशिएंट का, 5 नॉट इज 5 1 इज टू पावर, यहाँ पे कितना होगा, चलिए 2 5 गामा 2, सॉरी गामा 2 इज टू पावर -4, ठीक है, 5 L, यहाँ पर कितना होगा इज टू पावर -6, 1 2 3 एंड का 2 टाइप कर देंगे, 6 आ जाएगा, ठीक है, मतलब शॉर्टकट है, इसका याद रखना है, ठीक है अपने को। इसको कहते हैं, इसको ये कब आता है, ये आता है रिफ्लेक्शन ऑफ थ्योरी ऑफ स्मॉल रिफ्लेक्शन से आता है, मतलब जब जब दे आर वेरी वेरी स्मॉल। और हमें पता ही है Z1 Z2 की वैल्यू पता है हमें कितनी होती है, वो यहाँ से निकाल लेंगे हम, ठीक है। अब पता वो अलग बात है, सॉल्व करना पड़ेगा अपने को इसको, इसको हमें है ना, इनको सब तीन तीन वेरिएबल, तीन क्वेश्चन है, इसमें निकालना पड़ेगा, ठीक है, हमने सॉल्व, फिर अपने को फाइव सॉल्व करने में फाइव आता है, यहाँ पर कितना आता है, पाई4 3 पाई2 एंड 3 पाई4 आता है, मतलब हम पाई2 भी आता है, ठीक है। तो हमें सॉल्व कर सकते हैं इसको। तो वैसे निकाल लिया अपने को, ठीक है। लेंथ निकालने का तरीका ये होता है कि लेंथ कैसे निकालेंगे, बीटा से लेंथ निकाल लेंगे कितनी होगी, ठीक है, उस लेंथ निकाल लेंगे। सो सब करें तो हमें ये गिवन है सपोज मान लो, तो सब करेंगे Z1 Z2 Z3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, ये कुछ आ जाएगी, और हमारे जो थीटास आते हैं वो दे दिए अपने को, तो हमला क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है, यूनिट रिफ्रेंस पॉइंट क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। और इट इज टेंडेंट टू जीरो आएगा एक्चुअली आंसर है, ठीक है, नॉट एग्जैक्टली जीरो पर टेंडेंट टू जीरो आंसर आएगा सब केस में ही। तो आंसर हमारा ऐसे मिलेगा, तो हमारे में तो और बढ़ गई हमारी, ठीक है, देख देखते हैं। सो हम देखने जा रहे हैं कि हम कैसे कम कर सकते हैं इसको, ठीक है, मतलब अब देखते हैं कि अगर अब हम इसको ओवरऑल देखते हैं कैसे, ठीक है। तो नंबर ऑफ मैचिंग सेक्शन को अगर बढ़ाते हैं तो क्या क्या होता है, तो मैं तो बढ़ाते हैं तो क्या थीटा हमारा बढ़ता ही जाता है, जहाँ पर हमारा डिप आएगा, चलिए जहाँ पर जीरो मिनिमम आ रहा हो, तो अगर हम वन पे क्या होगा, नंबर सेक्शन 1 है तो उसको क्वार्टर से ट्रांसफर कहते हैं, तो थीटा का क्या पाई2 होगा, और लेमडा की लेंथ कितनी होगी, लेमडा 4 होगी, और वहाँ पर कब होगा, वो F=F0 पे होगा, ठीक है। समझ लिया, अगर हम N2 रख दिया तो क्या थीटा कहाँ पर आएगा, 0 to 3.2 0 to दो दो सोल्यूशन आएंगे थीटा पे, एक ये और एक ये आएगा solution, ठीक है, और देखिए आपस दोनों क्या है, डबल है, ठीक है। और जो ये हमारा सिर्फ जो कौन सा फ्रिक्वेंसी पे काम कर रहा है ये बताने की कोशिश कर रहे हो, तो इस फ्रिक्वेंसी ये यहाँ पर एक डिप आएगा, यहाँ पर एक डिप आएगा, फ्रिक्वेंसी में देखें तो अगर थीटा में यहाँ पर डिप आएगा, यहाँ पर डिप आएगा, ठीक है। फ्रिक्वेंसी F0 क्या है, जो फ्रिक्वेंसी ऑपरेशन जो है, ठीक है, फ्रिक्वेंसी ऑफ ऑपरेशन, जहाँ जिसके जिसके अराउंड डिप हो, ठीक है, ये डिप इसके अराउंड डिप होगा, ठीक है, F0 के अराउंड, तो ये आ जाएगा, ठीक है, वहाँ से। तो ये लेंथ सब डिपेंड करेंगे कि ये थीटा की वैल्यू क्या, थीटा की वैल्यू कितनी होगी, वो इस पर डिपेंड करेगी, ठीक है। थीटा की वैल्यू मतलब थीटा की वैल्यू डिपेंड नहीं करेगी, पर इसकी मतलब लेंथ 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 कितनी आएगी जरूर डिपेंड करेगी, थीटा क्या है, बीटा एल है ना, बीटा इज टू पावर लेमडा, तो लेमडा वहाँ से आ गया, एल हम निकाल लेंगे, तो बीटा एल डिपेंड करेगा फ्रिक्वेंसी पे, ठीक है। सो फ्रिक्वेंसी यहाँ से आएगी, समझ लिया। थर्ड पर जाएँ तो अगर हम तीन तीन पे आएगा, और आपस में देखें सब टू टाइम्स एक दूसरे के, टू टाइम्स, और देखें बढ़ता जा रहा है हमारा जो, या बढ़ता ही जाएगा, सिंपल सी बात है, फ्रिक्वेंसी हमारी फ्रिक्वेंसी का भी बढ़ती चल जा रही है, तो ये बीच में आ गया हमारा F0, ठीक है। यहाँ पर डिप हो जाएगा F0 पे, यहाँ अच्छी बात है, यहाँ पर अच्छी बात है, डिप हो रहा है F0 पे, तो चाहते भी F0 डिप अच्छा अच्छा काम करे, और बैंडविड्थ तो बढ़ ही रही है, और हमारी क्या है, ये दे रखा है, ठीक है, फिक्स है। एज अ नंबर ये दे रखा है कि एज अ नंबर ऑफ इंटरमीडिएट मैचिंग लाइन सेक्शन इंक्रीजेस, द नंबर ऑफ द क्लोजिंग स्पेस रेशियो रूट्स इंक्रीजेस। तो मतलब क्या हुआ, जितने हम बढ़ता जाए वो वहाँ उतने पास आते जाएंगे, ठीक है, क्लोजिंग स्पेस रूट्स इंक्रीजेस, क्लोजिंग स्पेस मतलब जैसे इसके इतने और रूट बढ़ते जाएंगे तो उससे क्लोजिंग स्पेस बढ़ते चल जाएगा, बस जीरो टू पाई के बीच में ना, तो ये बढ़ते चल जाएंगे हमेशा, तो उससे हमारे क्या और अच्छी बैंडविड्थ होती रहेगी। हम दूसरा और देखते हैं हम कि नंबर ऑफ इंडिविजुअल सेक्शन और कैसे काम करते हैं। सो हम देखते हैं कि और क्या क्या फर्क पड़ता है यूज करने पे, हम मल्टीपल ट्रांसमिशन मल्टीपल सेक्शंस पे। तो हम देख सकते हैं कि अगर हम एक कर रहे थे तो हमारे पास क्या था, एक ही आ रहा था हमारे पास, मतलब एक ही हमारे पास ट्रांसमिशन लाइन थी, ठीक है, जो उसकी जिसकी वो इम्पीडेंस कितना था, 70.71, और यहाँ पे बगल में कितने थे, 50 और 100 था हमारे, ठीक है। तो देखें ड्रॉप जो हमारा ड्रॉप है वो काफ़ी ज़्यादा है, यहाँ से ड्रॉप काफ़ी ज़्यादा है, तो जब अगर हम 2 यूज़ करते हैं 62, अब ड्रॉप क्या होगा, 50 60 में कम, 50 60 में कम ड्रॉप हो गया,
और यहाँ पर इससे यहाँ ड्रॉप कम था, और यहाँ पे 100 में यहाँ ड्रॉप कम हो गया, और बढ़ा देना तो यहाँ पर 50 मिनट और का ड्रॉप कम हो गया, यहाँ पर और ड्रॉप कम हो गया, इसके बीच में इसमें और ड्रॉप कम हो गया, और 100 के बीच में और ड्रॉप कम हो गया। और जितना ही ड्रॉप कम होते जाता है हमारा, उससे वजह से क्या होता है, हमारा जो रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट की वैल्यू कम होती रहती है ना। और उससे क्या होता है, हमारा हाँ बैंडविड्थ बढ़ती रहती है, क्योंकि हमने ऊपर भी देखा था, जो यहाँ देखा था हमने, कि जितना ज्यादा क्या होगा आपस में, जो ना पा करीब होंगे आपस में एक दूसरे से। जैसे ये अलग, ये देखिए, अरे कहाँ गया, पक बहुत दूर है। ये जो है, ठीक है, तो इस देखा था हम, जितना हम क्या करते रहेंगे, रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट उतना कितना हमारा कम होता रहेगा, उतना हमारा क्या बैंडविड्थ बढ़ती रहेगी। ठीक है। और ये बड़ी कम कैसे होगी, ये बता सकते हैं, या फिर हम क्या करें, जो रेशियो है इन दोनों का, मतलब जो वो कम कर दें, या है ना, कम कर दें, कुछ भी कर लो, कम कर लो, नेगेटिव में कम करो या पॉजिटिव में कम करो, फर्क नहीं पड़ता, बस कम होना चाहिए। जितना कम करते रहे उतना क्या होता है हमारा, ये कम होता रहता है। तो इसके लिए एट द एंड क्या करना है, हम क्या कर रहे हैं एट द एंड, इनिशियली बेसिकली व्हाट वी आर डूइंग, वी आर बेसिकली डिक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ, हाँ, डिक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू कम कर रहे हैं इसके लिए, ठीक है, एट द एंड हम। और इससे क्या हो रहा है, जो रिफ्लेक्सिव करंट है वो मेरा कम होते जा रहा है। तो अगर हम देखें यहाँ पर रिफ्लेक्शन कितना आ रहा था, जेड फर्स्ट वाले केस में, जेड और जेड दे रखा था, तो वहाँ पर हमारे इसमें कितना आ रहा था, जेड और डेल सब दोनों सब बराबर होते हैं, तो हमारे इसमें कितना कितना आ रहा था, ये आ रहा था। पर अगर हम दो ऐड कर दिए, तो जेड जेड वन जेड टू और जेड नॉट के बीच में कितना डिफरेंस आ रहा था हमारा, ये आ रहा था। तो देखिए यहाँ डिफरेंस क्या कम हो गया, तो यहाँ पर 3 में करें तो हमारा difference और कम हो, 0.0 पहुंच गया। जितना हम दूर जितना बढ़ते हैं, तो हमारा रिफ्लेक्शन कम्युनिटी क्या हो रहा है, कम होते जा रहा है इसके बीच में। उससे हमारे एट की वैल्यू वैल्यू हमारी कम होती जा रही है, हमारी क्या होता है, मैचिंग अच्छी होती जा रही है, और हमारी बैंडविड्थ बढ़ती जा रही है। इंटू से हमारी बेसिकली यही है कि हमें करना है कि रेशियो कम, रेशियो जो चेंज है उसको कम करना है, और बाद में क्या करना है, वो भी सब कम करना है अपने को, ठीक है। सिमिलरली दे रखा है, यही एग्जाम्पल है, दे रखा है कि 3 में क्या होता है, तो सिमिलरली ये यहाँ देखें, 50 है, 70 है, 100 है। एंड टू में क्या होता है, ये हमें ये 3 हमें लगाए थे हमने यहाँ पर, 3 ये तीन में क्या, यहाँ 3 लगाए थे, यहाँ पर दो में 2 लगाया था, एक में क्या लगाया था। यहाँ डिफरेंस है, कितना डिफरेंस, 20 का डिफरेंस है, यहाँ पर 30 का डिफरेंस है, यहाँ पर डिफरेंस 12 का है, 16 का है, 20 का है, यहाँ पर 9 का, 11 एंड 13 का है, और यहाँ पर 15 का है। तो यहाँ डिफरेंस देखो, आप देखेंगे इससे कंपेयर डिफरेंस यहाँ पर कम होते जा रहा है, एज वी इंक्रीज द नंबर ऑफ एन। तो यही है कि जितना बढ़ाएंगे उतना हमारा अच्छा होता रहेगा, और हमारी बेनिफिट बढ़ती रहेगी।